सुनिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक सेट है जो ह्यूमन बींग्स का है। ह्यूमन बींग्स का सेट का नाम लिखा है ए। एक सेट है जो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का सेट है और इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। पहला नंबर ए आर एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। हम ये क्वेश्चन पहला दिया, फादर ऑफ वाई। तुमको ये क्वेश्चन दे दिया एक्स क्या है, फादर है वाई का। ये क्वेश्चन है, सुनिएगा, जो ज्वाइन हुए हैं सुनते जाइए। हमारा ए एक सेट है जो ह्यूमन बींग्स का है, आर एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई 2 एलिमेंट है। एक्स जो है फादर है किसका, वाई का। तो समझिएगा बात को, हमको बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव। कुछ लोग को समझ में आ गया है, कुछ लोग को नहीं आया है। रिलेशन में पहला होता है रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव का कहानी ये बताए थे, रिफ्लेक्सिव अगर कोई एलिमेंट कैपिटल ए में है तो ए और ए कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, आर में। ये फॉर ऑल सारे एलिमेंट के लिए लास्ट क्लास पढ़ाए थे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का ये कहानी था। नंबर 2 सिमेट्रिक का क्या कहानी था, अगर 2 एलिमेंट ए बी है वो कैपिटल ए का है, अगर ए का दोस्ती बी से है मतलब ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो उसका उल्टा जो बी ए होगा वो भी कहाँ बिलोंग्स करेगा, आर में। ऐसा होता है देन तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव। क्या था, ट्रांजिटिव का क्या कहानी था, 3 एलिमेंट लेते थे, ए बी और सी लेते थे। कहाँ का एलिमेंट लेते थे, कैपिटल ए का। कहते थे कि ए का दोस्ती बी से है एंड बी का दोस्ती सी से है। ये 2 बात हम बोलते थे, ए का दोस्ती बी से, बी का दोस्ती सी से। अगर ए और सी भी अगर आर में है तो आर क्या कहलाता था, ट्रांजिटिव कहलाता था। ये जब तीनों रिलेशन होता था वो तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, कोई इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता है, खुद का फादर नहीं हो सकता है। मान लो ह्यूमन बींग्स में हम हैं, तुम है, तो हम एक्स जो है वाई का फादर है। मतलब अगर यहाँ मनी लिखा हुआ है, मनी के इधर जो उसके पिताश्री होंगे, जो भी होंगे, चलो मेरे पिताश्री का नाम रामाधार सिंह है, जो भी नाम है रामाधार सिंह, तो रामाधार सिंह और मनी होता। मान लो किसी और इंसान है, मान लो कि यहाँ पर रामाधार सिंह और मनी, ठीक है। ये आर के अंदर ये एलिमेंट आएगा। हम बताना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ कोई नाम है संदीप नाम है, ठीक है। तो संदीप अगर यहाँ पर है तो संदीप के जस्ट बगल में कौन होगा, संदीप के जस्ट बगल में उसके पिताजी होंगे। कौन होंगे पिताजी, कोई ना कोई तो भैया पिताजी होंगे ही। मान लो जोरू नाम है या कुछ भी नाम है, मान लो क्या बोलते, कुछ भी बोल देते हैं, मान लीजिए बोल देते हैं पटेल जी इसके पिताजी हैं संदीप के, तो पटेल संदीप हो गया। इस तरह बहुत सारा एलिमेंट आएगा, उसके बाद आपको एलिमेंट निकालना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, नंबर 1, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, अगर कोई भी एलिमेंट ए कैपिटल ए में है, ए कोई इंसान है जो कैपिटल ए का है, तो ए इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ। कोई किसी का खुद का फादर नहीं हो सकता इटसेल्फ, तो खुद का फादर नहीं हो सकता है, तो ए नहीं बिलोंग्स करेगा आर में, ए नहीं बिलोंग्स करेगा आर में। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का नियम था कि उस सेट में जितना भी इंसान है अगर खुद का के साथ रिलेशन रखे, तो यहाँ रिलेशन का मतलब क्या है, 2 एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स जो है वो फादर है किसका, वाई का। ये रिलेशन है, समझ रहे हो। रिलेशन में यही है कि 2 इंसान को रखना है, दोनों इंसान में से खुद हम ही हो सकते हैं, लेकिन हम हो सकते थे अगर हम खुद का पिता होते। तो हम खुद का पिता नहीं है, कोई खुद का पिता नहीं हो सकता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर 2 सिमेट्रिक का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में ये बताए थे, क्या बताए थे, 2 इंसान लेंगे। कितना इंसान लेंगे, 2, ए और एक बी लेंगे जो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल ए का। सोच के समझना, ए बी कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल ए का। मानेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हम मान रहे हैं कि ए बी कहाँ है, आर में। ए जो है इज फादर ऑफ, ए जो है वो फादर है किसका, बी का। हम यहाँ से यही निष्कर्ष निकाले कि ए जो है वो पिता है किसका, बी का। तुम भी बोल दिया ए पिता है बी का, तो अब बताओ ए बी का रिलेशन है तो बी ए का रिलेशन होगा, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। और तुमको पता है कि ए पिता है बी का, पर बी तो ए का पिता नहीं, वो बी बेटा है।
तो बी हमेशा ए का सन हो सकता है, बी ए का फादर नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है, छोटा सा कॉमन सेंस है। तो सिमेट्रिक में यही नियम है, दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट अगर आर में है तो उसका रिवर्स भी आर में होना चाहिए। तो हम और मेरे, मान लो मेरा सन होता कोई, मुकेश नाम का मेरा बेटा होता, तो हम पहले और बाद में मुकेश होता, तो हम फादर है मुकेश का, लेकिन मुकेश मेरा फादर नहीं हो सकता है। मतलब हम मुकेश तो आर में है, पर मुकेश और हम उल्टा कर देंगे तो वो आर में नहीं होंगे। ये आर इज क्या कहलाएगा? नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का नियम बताए थे, सिमेट्रिक का नियम था, रिफ्लेक्सिव का नियम आप जानते हैं। सिमेट्रिक का ये नियम था कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए बी तो आर में मान लिए और उसका रिवर्स आर में कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेकेंड सिमेट्रिक नहीं है। अब आपके पास ट्रांजिटिव आता है। क्या आता है? ट्रांजिटिव। कोई ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, ऑनलाइन पूरा क्लास करेंगे, नहीं कीजिएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे पता चलेगा जब समय बीतेगा। तो 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी। कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। सुन लो, ए नाम का जो सेट है वो ह्यूमन बीइंग का सेट है। मतलब उस ए में हम हैं, तुम है, तुम्हारे पापा हैं, उनके पापा हैं, मतलब सारा ह्यूमन बीइंग्स है। कोई कहा नहीं गया है कौन है, बस ये बताया गया है जो रिलेशन में दो एलिमेंट एक साथ रखाएगा उस दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या होना चाहिए? सन। तो हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट लिए। हमको पता है ट्रांजिटिव में हमेशा कितना एलिमेंट लेते हैं? 3 एलिमेंट। और कहते हैं ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड बी और सी बिलोंग्स कर रहा है आर में। इसका ये मतलब हुआ कि ए फादर है बी का और बी फादर है सी का। तो ए अगर फादर है किसका? बी का, एंड बी फादर है किसका? सी का। ए क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा किसका? ए जो हो जाएगा सी का ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो नियम यहाँ है, रिलेशन उसी में है जो फादर और सन का रिलेशन है, पर यहाँ ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? ग्रैंड फादर का। मतलब ए और सी कहाँ होगा? नहीं बिलोंग्स करेगा। किस में? ए और सी नहीं बिलोंग्स करेगा किस में? आर में। मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर से समझा देंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हम ए सेट है जिसमें ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग में क्या बोल रहा है? ह्यूमन बीइंग में बोल रहा है एक रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई है। बाकी लोग जो समझ गए लिखिएगा, जो नहीं समझे एक बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स पिता है वाई का। हम बताए हैं रिलेशन का पहले से ही डिफिनेशन दिया रहता है। रिलेशन में हमेशा दो ही इंसान होगा या दो एलिमेंट होगा। यहाँ दो इंसान एक्स और वाई है, एक्स जो है वाई का पिता है। हम ये समझाएं कि ये रिलेशन में कैसे कैसे एलिमेंट आएगा। मान लो ये मेरे पिताजी, हम भी तो बाप बन सकते थे, तो ये मनी के जस्ट बगल में कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो भी चीज होगा, जब मेरा बेटा होगा, मान लो मेरा बेटा क्या था? मुकेश था, मनी का बेटा मुकेश हो गया। ये कहानी है, ये कहानी आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? कोई भी इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता है। पहला। सिमेट्रिक में अगर ए बी का पिता है तो बी ए का बाप नहीं हो सकता है। ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, मतलब ए बी आर में है, बी सी आर में है, मतलब ए और सी आर में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। बट आर इज नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि ए सी का ग्रैंड फादर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो आपको समझाएं। अब हम ग्रुप में मैसेज देखेंगे, बस यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बना के भेजने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाना नहीं है। ये क्वेश्चन दे दिए, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप जो भी ग्रुप में है, नंबर 1 यस, नंबर 2 नो, नंबर 3 यस। मतलब अपना आंसर ऐसे लिखिएगा। यस मतलब रिफ्लेक्सिव समझेंगे, नो मतलब सिमेट्रिक समझेंगे, और यस मतलब ट्रांजिटिव समझेंगे। वो अपने ऊपर है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का बनाइएगा। ये नहीं, बहुत अच्छा दीक्षा जो भी है, दीक्षा नाम का है, बहुत क्लियर बनाई थी। सही गलत तो बात का बात है, पर क्लियर बनाई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए ये सब। ये तो हम इतना समझा के आपको जानबूझकर बताएं कि भैया ऑनलाइन में कम से कम। अनुराग कुछ बोलना चाह रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं अनुराग।
नो नो, सब नो लिख दिया। चलिए आंसर आने लगा है। नो 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 नो, चलो चलो, सबका गलत आ रहा है आंसर। नो, मान लो कि तीन है, तीन क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमारे पास तीन क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। जल्दी से सोचिए। दो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक्स और वाई। जो कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल वाई का। तुम बोल रहे हो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है? जल्दी बताओ। आर में। एक्स जो है इज वाइफ है, किसका वाइफ है? वाई का, मतलब वाई हस्बैंड हो जाएगा। तो वाई एक्स कभी भी आर में नहीं होगा, क्योंकि पहले हस्बैंड आ गया। वाई का मतलब हो गया हस्बैंड, वाई एक्स के साथ रिलेशन में नहीं होगा। कोई भी दिमाग लगाओ ना। मान लो मेरी वाइफ कोई भी है, या तुम्हारी वाइफ कोई भी है, किसी का वाइफ समझो। मान लो ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, ठीक है, और ये है अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, ठीक है। ये ऐश्वर्या राय, ये अभिषेक बच्चन बिलोंग्स कर रहा है आर में। क्या अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ, ठीक है, बिलोंग्स कर सकता है आर में? आर में वही है जो पहला वाला क्या है? वाइफ है। सेकंड वाला क्या है? हस्बैंड है। यहाँ अभिषेक अगर पहले आ गया तो ये तो हस्बैंड हो गया, और ये क्या हो गया? वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं दिखाना है, हमको दिखाना है वाइफ हस्बैंड का रिलेशन। मतलब वह रिलेशन जिसमें फर्स्ट में वाइफ है और सेकंड में क्या है? हस्बैंड है। तो अगर एक्स वाई आर में है, एक्स वाइफ है वाई का, देन वाई एक्स कभी भी आर में नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। ये हम समझाए हैं 2-3 बार। क्यों है सुनिए, आइए अच्छे से सुनिए। हम समझाए थे अगर ए बी मिलता ट्रांजिटिव के लिए और बी सी मिलता, हम समझाए थे ये बात। ए बी आर में है, बी सी आर में, तब हम अगर ए सी खोजते हैं बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होगा। यही हम सीखे हैं, ट्रांजिटिव का यही रूल सीखे हैं, यही। और अगर ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखा जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या कहलाया जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो हमको ध्यान क्या देना है वो समझो। हमको यही ध्यान देना है कि इस रिलेशन में पहले ए बी खोजना है। तो हम मान लेते हैं एक ए बी है, ठीक है, और एक सी है। ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है? बोलिए, ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। ए बी अगर आर में है, देन बी सी कभी भी आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? ए बी अगर आर में है, हम कहाँ लिखे? हम यहाँ इधर लिखते हैं। अगर ए बी आर में है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, ट्रांजिटिव का नियम, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते थे? सोच लो। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते थे? 3 एलिमेंट लेते थे, एक ए, एक बी और एक सी। कहाँ का एलिमेंट होता था? कैपिटल ए का। फिर मानते थे कि ए बी आर में है एंड बी सी आर में होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। कभी भी ए वाइफ है बी का, तो बी हस्बैंड हो गया, तो हस्बैंड किसी का वाइफ नहीं हो सकता। मतलब ए बी मिल जाएगा, पर बी से स्टार्ट होने वाला कभी भी नहीं मिलेगा। देन ऐसा पेयर नहीं मिला। अगर पेयर मिलता तो आगे जाते, तब एसी देखते हैं, तब कहते नॉट ट्रांजिटिव। अगर ऐसा पेयर नहीं मिला है, देन आर इज ट्रांजिटिव। तब आर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। हम लास्ट क्लास समझाए थे कि किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिक के लिए कोई प्रॉब्लम, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले पेयर खोजते हैं, ए बी और उसके जस्ट आगे बी सी। ए बी और बी सी, ए का दोस्ती बी से, बी का दोस्ती सी से। पर अभी हम जान रहे हैं ए बी का वाइफ है, बी किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता है, लेकिन ए बी आर में मिलेगा पर बी सी आर में रहेगा ही नहीं। तब हम ए सी खोजने जाएंगे ही नहीं। जब ए सी खोजने नहीं जाएंगे, मतलब ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर हम बोल ही नहीं सकते हैं। इस कारण से इस चीज को हमेशा क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव का बस यही कंडीशन है। नॉट ट्रांजिटिव के लिए ऐसा पेयर मिलना चाहिए। पेयर मिलने के बाद एसी अगर आर में नहीं है, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। अगर एसी आर में नहीं है, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। यही क्वेश्चन है, जिसको जो लिखना है लिख लो। इसी क्वेश्चन में हल्का चेंज कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। अब इसको बताना, एक्स एंड वाई व्हाट। सेकेंड मीटिंग भी होगा, इसलिए कोई इधर उधर नहीं।
सेम प्लेस। सेकंड मीटिंग भी होगा। ये क्वेश्चन है, आर एक सेट है जिसमें एक्स वाई है, सच दैट एक्स और वाई दोनों एक ही जगह काम कर रहा है। एक ही जगह काम कर रहा है मतलब उस इंसान को रिलेशन में रखेंगे जो एक जगह वर्क कर रहा है। एक जगह मान लो हम और शशि भैया इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हम और शशि भैया रिलेशन में होंगे। मनी और मनी इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो मनी मनी का भी रिलेशन होगा, शशि का भी रिलेशन होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अगर कैपिटल ए का एलिमेंट है तो ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और ए वर्क एट ए सेम प्लेस। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट मानते हैं। ए बी कहाँ का एलिमेंट है जल्दी बताइए, कैपिटल ए का। हम मान लेंगे कि ए बी आर में है, ए बी आर में है मतलब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। ए और बी दोनों अगर एक जगह काम कर रहा है तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। जैसे ये बात बोले आप इसके नीचे तुरंत लिख दोगे बी ए बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पर, आर में। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी था। थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का नियम क्या है, तीन एलिमेंट लेते हैं, हम समझाए हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अगर आर में है तो खुद के साथ रिलेशन में है, क्योंकि अभी का रिलेशन ये बोल रहा है एक जगह काम करने वाला इंसान का पेयर बनाना है, तो हम खुद के साथ पेयर बन सकते हैं क्योंकि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। नंबर थर्ड जिसको आप ट्रांजिटिव बोलते हो, नंबर थर्ड ट्रांजिटिव। 7 मिनट है इस मीटिंग में इसलिए ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी। और सेकंड मीटिंग भूल के मत छोड़िएगा, जितने लोग क्लास कर रहे हैं 44 लोग हैं इसलिए 44 लोग रहने चाहिए, ये नहीं कि भैया अगला मीटिंग में गायब हो जाइएगा, क्योंकि अगला मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी होगा। ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल ए का। ए बी आर में है एंड बी सी आर में है। अगर ऐसा पेयर खोजते हैं इसका ये मतलब है ए एंड बी वर्क सेम प्लेस एंड बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। इसका ये मतलब है, सुनिएगा, इसका ये मतलब है ए बी साथ में काम कर रहा है, बी सी साथ में काम कर रहा है। तो ए और बी सोचो, ए बी ब्राइट फ्यूचर में आता है, बी सी भी ब्राइट फ्यूचर में आता है, तो इससे आप क्या सीखे, बी सी भी ब्राइट फ्यूचर में आ रहा है और ए बी भी ब्राइट फ्यूचर में, तो फाइनली यही ना आएगा कि ए सी बी कहाँ बिलोंग्स करेगा, आर में। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी है और यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लाइन से एक बार देखिएगा। 2 मिनट का ब्रेक है आपको, 2 मिनट के बाद फिर से ऐड हो जाइएगा, क्योंकि 2 मिनट के बाद फिर से हम